Hello students, today we are discussing about the how we can identify the expensive soil. So let's start. तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम सॉइल को? द सॉइल दैट क्रैक्स और फ्रैक्चर व्हेन इट इज ड्राई इज ऑफन टू ए साइन दैट द सॉइल इज़ एक्सपेंसिव. अगर कोई सॉइल है, अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, तो हम उसको अगर ड्राई करेंगे और हम उसके अंदर क्रैक और फ्रैक्चर अगर देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक तरह से शायद एक्सपेंसिव सॉइल हो सकती है. However, a lack of the cracks does not necessarily indicate that the soil is not expensive. लेकिन ये पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि ये एक परमानेंट साइन नहीं है कि सॉइल एक्सपेंसिव है. तो सॉइल कंटेनिंग एक्सपेंसिव क्ले बिकम वेरी स्टिकी व्हेन वेट. जो सॉइल जो होती है जिसके अंदर एक्सपेंसिव क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, तो जब वेट कंडीशन में होती है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है एंड यूजुअली कैरेक्टराइज बाय द सरफेस क्रैक और ए पॉपकॉर्न टेक्सचर. उसका टेक्सचर कैसा होता है? जस्ट लाइक ए पॉपकॉर्न टेक्सचर व्हेन इट इज़ ड्राई. जब उसको ड्राई करते हैं उसका टेक्सचर कैसा होगा? पॉपकॉर्न टाइप ऑफ टेक्सचर होगा. एक्सपेंसिव सॉइल टेकन ऑन ए पॉपकॉर्न लाइक अपीयरेंस व्हेन द ड्राई दे लुक्स लाइक समवन spread little lumps of popcorn shaped dirt on the soil surface. It is shown in the figure. We see that this figure you show that there is a popcorn like structure when the soil is wet. Expensive soil are often clay like, becoming very sticky when wet and hard and brittle when dry. तो जब इसको वेट करते हैं तब ज़्यादा क्या कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है और जब हम इसको ड्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है. द बेस्ट वे टू डिटरमाइन इफ द सॉइल इज लोकेशन इज़ एक्सपेंसिव इज़ टू हैव एन एक्सपेंसिव टेस्ट परफॉर्म बाय द सॉइल एक्सपर्ट. तो बेस्ट इसका आइडेंटिफाई करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ही करने पड़ेंगे. एक्सपेंसिव सॉइल आर कॉमन इन डेजर्ट एरिया. जो मोस्टली एक्सपेंसिव सॉइल कहाँ पे मिलती है? कॉमनली डेजर्ट एरिया में मिलती है. एंड दे टिपिकली फॉर्म इन ए एरियाज दैट वर वंस कवर्ड बाय द सी और लेक. और उस टाइप के एरिया में ये एक्सपेंसिव सॉइल जहाँ ज़्यादा मिलती है जहाँ पे किसी पुराने ज़माने में जहाँ पर शायद या तो समुद्र था या जहाँ पर झील या लेक्स जहाँ पहले पॉज अवेलेबल थी. तो बाद में जब ये ड्राई हो गया और वहाँ पे अब लेक और सी नहीं रहे, तो ऐसे इलाकों में एक्सपेंसिव सॉइल मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ऑफन यू लोकल गवर्नमेंट बिल्डिंग डिपार्टमेंट कैन टेल यू इफ़ द सॉइल इज़ in your area is known as expensive problem or not. So we discuss about what are the behavior that show the expensive soil. The swell and shrink behavior expensive soil are commonly show. Swell and shrink potential of expensive soil is determined by the initial water content, void ratio, internal structure and vertical stresses, as well as the type and the amount of clay mineral in the soil. The swelling pressure can cause heaving or lifting of structure. Waste shrinkage can cause differential settlement. Failure result when the volume change and unevenly distributed beneath the foundation. These minerals determine the natural expansiveness of the soil and include the semicite montomolite type of clay minerals. Generally, the larger the amount of these minerals present in the soil, the greater of the expansive potential. अगर आपके clay minerals की क्वांटिटी सॉइल में ज़्यादा होगी तो इन क्ले मिनरल्स की वजह से सॉइल उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नेचर की होगी. हाउएवर दिस एक्सपेंसिव इफेक्ट बिकम डाइल्यूटेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर नॉन स्वेलिंग मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज एंड कार्बोनेट. तो क्वार्ट्ज और कार्बोनेट क्या करते हैं? सॉइल के इस एक्सपेंसिव नेचर को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं. एक्सक्लूडिंग द डीप अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन, फॉर एग्जाम्पल टनल, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इफेक्ट eradicated to near the surface zone of significant activity usually occurs to the about 3 meter depth, but this can be very dependent on the climate condition. तो हमको लगभग 3 मीटर डेप्थ के अंदर ही हमको एक्सपेंसिव टाइप ऑफ सॉइल का है या नहीं उसका बारे में पता चल जाएगा. ज़्यादा डीप भी हमको जाने की ज़रूरत नहीं है. और ये किस पे डिपेंड करता है? वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. द फाइन ग्रेन्ड क्ले रिच सॉइल कैन एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रेनफॉल एंड बिकमिंग स्टिकी एंड हैवी. Conversely, they can also become very hard when dry or resulting in shrinkage and cracking of the ground. The hardening and softening is known as shrink and swell behavior. तो जैसे ही सॉइल जब वेट होती है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी बिहेव करती है और जब एकदम ड्राई हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड बिहेव करती है. तो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? श्रिंक और स्वेल बिहेवियर. When supporting the structure, the effect of the significant change in the water content on the soil with high shrink swell potential can be served. Swelling and shrinkage are the most
reversible process. The process of shrinkage cause cracks which on re-wetting do not close up perfectly and hence cause the soil to bulk out slightly and also allow the enhanced access to water for the swelling process. Swelling and shrinkage दोनों बिल्कुल different type of process हैं. In geological time scales, shrinkage cracks may become infilled with the sediments, thus imparting heterogeneity to the soil. जो sediment क्रैक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजेनली इम्पैक्टेड होते हैं, और when the material falls into cracks the soil is unable to move back, thus resulting in enhanced swelling pressure. So the most obvious identification of the damage of the building are the doors and the window then get jammed, even floors and the crack foundation you see in this figure, floor, masonry walls and ceiling. Moreover, the differential crack pattern may mean different cause of different foundation material. तो मोस्टली आपको कहाँ पे ज़्यादा क्रैक देखने को मिल सकते हैं, डोर्स के आसपास, फ्लोर में, फाउंडेशन में और ज़्यादातर सीलिंग में. तो उससे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे सॉइल जो है इसमें आई वो कैसी एक्सपेंसिव थी. इन मोस्ट केस क्रैक्स ड्यू टू द श्रिंकेज एंड एक्सपेंसिव क्ले यूजुअली रन फ्रॉम कॉर्नर टुवर्ड एडजेसेंट. तो कहाँ से शुरू होते हैं, कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं क्रैक्स. ओपनिंग एंड द यूनिफॉर्म विद वी शेप्ड, और नॉर्मल इनका शेप कैसा होता है, वी टाइप में इसका शेप होता है. एंड द पैरामीटर टू द सेंटर ऑफ द हाउस, several example you see in this figure. This is, you see that in the staircase structural damage to the house caused by the hand lift in this floor, crack in the exterior wall result in upward soil expansion, upward direction of soil expansion. Now major cracks are on the exterior walls. So swelling pressure can cause heaving or lifting of structure while shrinkage can कॉज डिफरेंशियल सेटलमेंट. स्वेलिंग क्या करती है, हीविंग और लिफ्टिंग करती है स्ट्रक्चर को, और जो श्रिंकेज करती है वो क्या करती है, सेटलमेंट करती है. दोनों ही डिफरेंट थिंग है, स्वेलिंग और श्रिंकिंग. फेलियर रिजल्ट व्हेन द वॉल्यूम चेंज आर unevenly distributed beneath the foundation. For example, water content change in the soil around the edge of a building can cause the swelling pressure beneath the perimeter of the building, while the water content of the soil beneath the center remain constant. This result in a failure known as a end lift, and the opposite of this is center lift, where the swelling is focused beneath the center of the structure or where the shrinkage take place under the edges. Often damage from the expensive soil can be seen within the first few months of the year after a home is constructed. तो आप होम के कंस्ट्रक्शन के कुछ महीने बाद ही आप इस तरह के क्रैक्स देख सकते हैं. तो ये क्या किसका एक एग्जाम्पल है कि जो सॉइल है वो कैसी थी, एक्सपेंसिव थी. एज वाटर फ्रॉम द इरीगेशन और रेनफॉल माइग्रेट अंडरनीथ द होम और फाउंडेशन, द सॉइल अराउंड द एज ऑफ द फाउंडेशन एक्सपेंड. अगर आपकी सॉइल के, आपके स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के आसपास कहीं से मॉइस्चर आ रहा है, जैसे आसपास का इरीगेशन फील्ड से या कोई वाटर सोर्सेज है, तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी जो एज होगी फाउंडेशन की वो कैसे होनी शुरू हो जाएगी, एक्सपेंड होनी चाहिए. और उसकी वजह से क्या होगा, पुशिंग अप ऑन द एज ऑफ द फाउंडेशन. और जो फाउंडेशन है वो कैसे ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर जाएगा. एंड दिस कंडीशन कॉल्ड एज लिफ्ट, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एज लिफ्ट. एंड कैन कॉज क्रैकिंग इन द ड्राई वॉल एंड इन द फाउंडेशन इटसेल्फ over a period of the year as the moisture further migrates underneath the center of the slab. Center lift can occur and cause additional damage to the house. So these are the some identification you can see in the practical field when the soil is expensive in nature.